हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी। तो कल हमने जैसे कि स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का बायोलॉजी वाला पोर्शन, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने देखा था इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन किए थे। और उसके बाद आज हम लोग सेल की डेफिनेशन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोसोल के बारे में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो हमको पता होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल की डेफिनेशन होती है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो कि टोटली रॉन्ग है। कैसे गलत है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिल कर के टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल कर के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल के ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं। अब उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर सब क्लासिफाइड किया गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स, जिनमें सेल नहीं पाई जाती है। इनमें सिर्फ एक प्रोटीन का कैप्सिड पाया जाता है जिसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तो जहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म की, सभी ऑर्गेनिज्म में नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो आ रहे हैं, और जहाँ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सेल होती ही नहीं है, तो फिर हमारा ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। तो सही डेफिनेशन क्या होगी? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या एक डेफिनेशन और भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या तो आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलो या तो फंडामेंटल यूनिट बोलो, बात एक ही है। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई घर है, उस घर में बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, ईंट लगी हुई हैं, तो उन ब्रिक्स को हम बोल सकते हैं ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट हाउस। लेकिन एक छप्पर जिसमें कि ब्रिक्स नहीं लगे होते हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट छप्पर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। सेल वहीं की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो सकती है जहाँ पे सेल है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पे मैंने सेल का नाम लिख रखा है, यहाँ पे ऑर्गन या टिश्यू का नाम लिख रखा है जो वो बनाती हैं। जैसे लंग्स को बनाने वाली सेल्स का क्या नाम है? एल्वोलाई। किडनी को बनाने वाली सेल्स का नाम क्या है? नेफ्रॉन। ब्रेन को बनाने वाली सेल्स का नाम न्यूरॉन। लीवर को बनाने वाली सेल्स का नाम हिपैटोसाइट। हार्ट को बनाने वाली सेल्स का नाम मायोसाइट। इसी तरीके से प्लांट्स में ट्रैकिड्स को बनाने वाली वस्कुलर टिश्यू सेल्स, स्टोमेटा और गार्ड सेल को बनाने वाली सेल्स का नाम डर्मल टिश्यू सेल्स। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा को बनाने वाली सेल्स का नाम ग्राउंड टिश्यू सेल्स। अब इन सेल्स का, जो सेल्स के बारे में अभी हम देख रहे हैं, इन सेल्स का शेप और साइज भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5.2 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 9th में, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल। जनरली हमको पता है कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही कंपोनेंट होते हैं सेल के। तो हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसीडर करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी आप पढ़ना, बुक आप अपने सामने रखना, बुक को आप पढ़ना, बाकी जो चीज़ें लिखी हैं शॉर्ट नोट में मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम जनरली स्ट्रक्चर देखते हैं
तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल का जो एकदम ऊपरी हिस्सा होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे जनरली एनिमल्स के केस में। और ये क्या करती है कि जैसे इस सेल के अंदर कोई चीज़ें हैं और यहाँ पे कोई बाहर चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। अंदर की चीज़ अंदर रहेगी, बाहर की चीज़ बाहर रहेगी। तो इट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स आउटर इन्वायरमेंट। अपने बाहर से और अंदर के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको सेपरेट करती है। और ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या होता है? इट अलाउज सेलेक्टेड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इट। मतलब सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हीं सेलेक्टेड चीज़ों को सेल अंदर या बाहर आने जाने देगी। तो ये काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, किसको अंदर जाना है किसको बाहर जाना है पूरा चेकिंग करके फिर ये भेजती है। जैसे सेल को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी, सेल को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेल क्या करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाइट्रोजन को अंदर नहीं आने देगी। उसी तरीके से अगर सेल में CO2 ज़्यादा हो गया है तो CO2 को बाहर भेजने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। कैसे करेगी? ये दो प्रोसेसेस हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, मान लो कि थोड़ा सा इतना सा पोर्शन आपने कट किया और माइक्रोस्कोप में लगा के देखा इतना सा पोर्शन, तो हमको ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है कि ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए कि इट मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।